भाई नहीं बदला तो सिर्फ झंडे का रंग नहीं बदला, नहीं तो हर चीज़ बदली है भाई। रेट बदले हैं, लोगों की सोच बदली है, लोगों की सोचों में बहुत सारी सोचें भी आई हैं। लोगों ने इंडिया को तरक्की करते हुए देखा है, पाकिस्तान को पीछे जाते हुए देखा है। अगस्त का महीना शुरू हो गया है जी। 14 अगस्त यानी कि जिस दिन पाकिस्तान को क्रिएट किया गया वो दिन भी आने वाला है। हम आजाद नहीं हुए थे, हमें क्रिएट किया गया था, ये बात बहुत से लोगों को अब मालूम है। इसलिए कि आजादी जो थी वो हिंदुस्तान को मिली थी, पाकिस्तान को बनाया गया था, पाकिस्तान कोई आजाद नहीं हुआ था। और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं। ये आज़ाद शायद अभी तक आजाद हुआ भी नहीं है। इस साल लोगों ने सोचा है कि दिल दिल पाकिस्तान के बजाय बिल बिल पाकिस्तान गाना गाया जाएगा, इसलिए कि जिस तरह से लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। आज भी जय हिंद दोस्तों। भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 77वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा। 1947 में इसी दिन ब्रिटिश गोरों ने भारतीय धरती छोड़ दी थी, जिससे भारतीयों को एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की शक्ति मिली थी। चलिए आज देखते हैं भारत और पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। देखिए हमारा 14 अगस्त है, हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं, देखिए ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत है। हाँ जी। और के मकबूजा कश्मीर को ये मकबूजा नाम किसने दिया है? हमने दिया हुआ है। बिल्कुल, हमने ये फसाद डाले हुए। इस वक्त जो असल में आज़ाद कश्मीर वही है, और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूँगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपये बन रहा है। तो आज़ाद भाई 14 अगस्त पाकिस्तान को बने 77 ईयर हो गए हैं। क्या लगता है कि हम उस चीज़ तक पहुंच गए हैं जहां तक दूसरी कंट्रीज पहुंच गई? जिस तरह लाइक इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया जिस तरह पावरफुल तेजी से तरक्की की है। अभी मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, किसकी तरफ लेके जा रहे हैं भाई? देख ना, हमारी आवाम सीरियस ना हम सीरियस। हमने सीरियस होके क्या करना है? यही चलेंगे आज से लेकर 14 अगस्त की दिन तक, और उस दिन शाम को ये इतना जो है ये इतना बड़ा हो जाएगा। नो डाउट भाई। पाकिस्तान को जो अलग मुल्क बना था पाकिस्तान, तो क्या कोई अचीवमेंट्स या क्या 2024 में कोई ऐसे काम किए हैं या नहीं किए? दोस्तों आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से खींचकर भारतीय वीरों ने स्वतंत्रता हासिल की थी। जाने अनजाने में हजारों वीर सुपूतों ने अपने प्राण बलिदान देकर गोरों से देश को आजाद करवाया था, और उस आज 77 साल हो चुके हैं। अंग्रेजों ने आजादी तो दे दी, लेकिन अखंड भारत माँ को 2 हिस्सों में बांटकर भारत के लिए सरदर्द तैयार कर दिया। दोस्तों ठीक 15 अगस्त के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ। दोनों देशों ने एक साथ मंजिल तो शुरू की, लेकिन दोनों देश एक मुकाम पर कभी पहुंच नहीं पाए। भारत हमेशा से शांति और डेवलपमेंट की बात करता रहा है, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने हमेशा से शांति भंग करने का प्रयास जारी रखा। पिछले 7.5 दशकों में भारत ने कृषि, बाहरी उद्योग, सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा क्षमता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, समुद्र विज्ञान और विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान में उल्लेखनीय विकास हासिल किया है। दोस्तों भारत स्वतंत्र होने पर आज एक दुनिया की सबसे ताकतवर और दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन गई है, लेकिन हमारा पड़ोसी आज खाने के लिए तरस रहा है। कड़वी बात है, लेकिन सच तो ये है कि भारत को बर्बाद करने के चक्कर में पाकिस्तान आज खुद इतना बर्बाद हो चुका है कि वहाँ के पॉलिटिशियन इस बात का एहसास खुद पाकिस्तानी लोगों को कभी होने नहीं देता है। पाकिस्तानी लोगों को जिहाद, जात, धर्म और कश्मीर में इतना उलझ कर रखा है कि खुद पाकिस्तानी लोग शिक्षा, हेल्थ, रोजगार का कभी सोच ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तानी लोगों को कश्मीर के नाम पर इतना पागल बना के रखा है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं, यही भूल गए हैं। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने
अलग अलग आर्थिक रास्ते अपनाए हैं। हाल ही में 1980 के दशक के अंत में पाकिस्तान की वृद्धि भारत से अधिक हो गई थी, लेकिन तब से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बन गया है, जबकि पाकिस्तान गति बनाए रखने में विफल रहा है। ये भी एक अजीब सी बात है, बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है और एक आम सी बात है कि अगर किसी ने आपसे कोई लोन लिया और वो लोन वापस ना करे तो आप उसको दोबारा पैसे नहीं देते। आप कहते हैं चलो ठीक है, एक बार हमने धोखा खा लिया, अपना पैसा दे दिया और उसके बाद जब पैसा वापस नहीं मिलता तो आमतौर पर लोग उसी इंसान को जो है या उसी जान पहचान वाले को दोबारा पैसा नहीं देते कि भाई आपने तो पिछला पैसा, जो पहला पैसा था हमारा, वो वापस नहीं किया तो आप आगे क्या करेंगे। लेकिन न जाने कंट्रीज के बीच में ऐसी क्या बात होती है, खास तौर पे पाकिस्तानियों में, कि जिनको पैसा मांगना और पैसा खा जाना और पैसा ले लेना और लोन पे चलना, लोन पे जीना जो है वो बहुत अच्छे से आता है। तो होता यही रहा कि जी पाकिस्तान ने कभी कर्जा उतारने की सोची ही नहीं। अगर कभी कोशिश भी की तो वो इस तरह से कि चाइना से लिया, सऊदी अरब को दिया, सऊदी अरब से लिया, अमेरिका को दिया, अमेरिका से लिया, जब फिर चाइना को दिया, और यही तमाशा और यही म्यूजिकल चेयर जो है वो हम अपनी इकोनॉमी के साथ खेलते रहे। लेकिन काफी साल तो निकल गए जी, 76 इयर्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी है कि वो संभलने में आई ही नहीं। और उसका मेन रीजन यही है कि करप्शन बहुत है। करप्शन तो हर कंट्री में, अगर मैं किसी को कहूं कि जी पाकिस्तान में बहुत करप्शन है तो वो कहते हैं हाँ जी हाँ, करप्शन तो हर जगह है, भारत में कौन सी कम है। क्योंकि हमारी एक आदत है जी, हम हर चीज में भारत के साथ कंपेयर करते हैं। और उसकी एक रीजन ये भी है कि एक तो हमारी जबान एक जैसी है, हमें बात समझ में आती है, दूसरा ये कि जाहिर है हम भारत से ही तो अलग होकर पाकिस्तान बनाए। तो अगर किसी को बुरा लगता है कि हम हर बात में भारत के साथ कंपैरिजन क्यों शुरू कर देते हैं, तो होते रहिए परेशान, हम तो फिर भी करेंगे। लेकिन खैर भारत के दोस्तों से अगर मैं बात करती हूँ तो भी वो यही बताते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ आपसे ज्यादा करप्शन होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जो लोग करप्शन करते हैं उतना, उससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या पाकिस्तान के जो करप्शन का पैसा है उससे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो पैसा अपने ही मुल्क में गोल गोल घुमाते रहते हैं, बाहर नहीं ले जाते। जैसे पाकिस्तानी करते हैं कि कोई दुबई चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई यूके चला गया, कोई अमेरिका, और इसी तरह से दूसरी कंट्रीज में जाकर जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जाहिर है उससे पाकिस्तान का भला नहीं होता। और यही चीज जो है ना सिर्फ हमारे तमाम पॉलिटिशियंस, जितने लोग भी पार्लियामेंट में इस वक्त बैठे हुए हैं या पहले थे, जब भी देख लीजिए जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और अभी इमरान खान की गवर्नमेंट तक, या इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ साहब जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी गवर्नमेंट तक अगर आप देखें तो आपको शायद ही कोई ऐसा। देखिए हमारा 14 अगस्त है, हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं देखिए, ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।